हेलो गाइस, मैं अविरल बेस स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर वर्ल्ड पर। आज मैं एंटोमोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया हूं। होप आपको ये वीडियो पसंद आए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ लैक इन द वर्ल्ड। लैक का जो लीडिंग प्रोड्यूसर है वो वर्ल्ड में कौन सा है? तो उसका आंसर है ए, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट। तो इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो है आपका बी, रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ लैक इज या आर। जो चीफ प्रोड्यूसर ऑफ लैक जो है वो है आपके ए, फीमेल्स। फीमेल जो है वो लैक प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट है आपके, लैक इंसेक्ट बिलोंग टू फैमिली। लैक इंसेक्ट जो है उसकी फैमिली है सी, लेसिरिफेरिडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक इंसेक्ट जनरली पासेस थ्रू हाउ मेनी जनरेशन्स इन ईयर। तो लैक इंसेक्ट जो है वो 2 जनरेशन लेती हैं एक साल में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। तो साइंटिफिक नेम ऑफ लैक इंसेक्ट इज। तो साइंटिफिक नेम ऑफ लैक इंसेक्ट जो है वो है लेसिफर लेका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ कंसिडर्ड एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो है वो है कार्लस लिनस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्लास इंसेक्ट हेक्सापोडा बिलोंग टू सब फाइलम। तो इसका सब फाइलम जो है वो है यूनिरेमिया। ऑप्शन नंबर ए, यूनिरेमिया। क्वेश्चन नंबर 9, इंसेक्ट आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन। तो इंसेक्ट्स जो हैं वो क्लासिफाइड होते हैं विंग्स के बेस में अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हाईली इन्वॉल्व इंसेक्ट ऑर्डर इज डिप्टेरा, कोरियोप्टेरा, हेमिप्टेरा या हाइमेनोप्टेरा। तो इसका सही आंसर है डी, हाइमेनोप्टेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीटली पैरासिटिक ऑर्डर इज। तो कंप्लीटली पैरासिटिक ऑर्डर जो है वो है आपका स्ट्रेप्सिप्टेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नंबर ऑफ सेगमेंट्स इन इंसेक्ट हेड इज। तो इंसेक्ट हेड में जो सेगमेंट्स होते हैं वो होते हैं 6। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू सूचर। तो ट्रू सूचर जो है वो है आपका पोस्ट ऑसिप्टल। क्वेश्चन नंबर 14, बेसल सेगमेंट ऑफ द एंटेना इज। तो एंटेना का जो बेसिक सेगमेंट है वो होता है आपका स्केप। ऑप्शन नंबर ए, स्केप। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, पीर्सिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट्स आर फाउंड इन। तो पीर्सिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट जो मिलता है हमें वो मिलता है हमारे मॉस्किटोज में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 इज, नोडस विंग इज प्रेजेंट इन द ऑर्डर। तो नोडस विंग जो है वो मिलता है आपका ऑर्डर ओडोनाटा में। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सर्विक्स इज लोकेटेड बिटवीन। तो सर्विक्स जो है इट इज़ लोकेटेड बिटवीन हेड एंड प्रोथोरेक्स। ऑप्शन नंबर ए, हेड एंड प्रोथोरेक्स। क्वेश्चन नंबर 18, नॉन सेलुलर बॉडी ऑफ इंसेक्ट नॉन सेलुलर पार्ट ऑफ इंसेक्ट बॉडी इज। तो नॉन सेलुलर पार्ट जो इंसेक्ट बॉडी का है वो है आपका बी, क्यूटिकल। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फादर ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी इज। तो फादर ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी जो है वो है आपका विगल्सवर्थ, फादर ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइटिन सिंथेसिस इनहिबिटर। इनमें से कौन सा जो है काइटिन सिंथेसिस इनहिबिटर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइटिन सिंथेसिस इनहिबिटर। तो इनमें से जो काइटिन सिंथेसिस इनहिबिटर है वो है क्लोरोफ्लोराजोन, डाइफ्लोरबेंजुरोन और टेफ्लोबेंजुरोन। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। इन तीनों के तीनों ये जो हैं ये हैं काइटिन सिंथेसिस इनहिबिटर। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, फिल्टर चैम्बर इज प्रेजेंट इन। फिल्टर चैम्बर जो है वो किस में होता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी, होमोप्टेरा में फिल्टर चैम्बर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैलिवरी ग्लैंड्स आर ऑल्सो नोन एज। सैलिवरी ग्लैंड आर ऑल्सो नोन एज। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लेबियल ग्लैंड्स। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो न्यूरोपाइल इज, न्यूरोपाइल क्या है? तो न्यूरोपाइल है मास ऑफ एक्सॉन, मास ऑफ एक्सॉन। बढ़ता है हमारे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। अ स्पीसीज दैट इंटरफेयर्स विद ह्यूमन एक्टिविटीज़, प्रॉपर्टी और हेल्थ और इज ऑब्जेक्शनेबल इज कॉल्ड। तो वो है आपके पेस्ट। ठीक है, जो क्या करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़, प्रॉपर्टी या फिर हेल्थ को क्या करते हैं उसमें इंटरफेयर करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम पेस्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हेन इंसेक्ट रिमेन इन डोरमेंट स्टेज। जब इंसेक्ट जो है एक डोरमेंट स्टेज में होता है ड्यू टू टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर की बात की है यहाँ पे। ठीक है, देन द ऑप्टिमम दे आर सेड टू हैव अंडरग्राउंड। तो
याद रखिएगा, जब लोअर टेम्परेचर होगा, जब टेम्परेचर लो होगा तो उस स्टेज को बोलेंगे हम हाइबरनेटिंग स्टेज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइबरनेशन। लेकिन जब टेम्परेचर होगा हाई, जब टेम्परेचर हाई होगा तो उस स्टेज को बोलते हैं, उस स्टेज को बोलेंगे एस्टिवेशन स्टेज। ठीक है, एस्टिवेशन हो गया आपका हायर स्टेज के लिए और हाइबरनेशन हो गया आपका लोअर स्टेज के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो पूछा हमारा टेम्परेचर लोअर, तो लोअर टेम्परेचर के लिए हाइबरनेशन। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 26, जो कि पूछता है मैनी स्पीसीज लिव इन द नेस्ट ऑफ आंट्स एंड टर्माइट्स एज गेस्ट आर कॉल्ड एज। तो इनको बोलते हैं इंक्विलिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, प्यूपल डाइपोजेज इज सीन इन, प्यूपल डाइपोजेज इज सीन इन। तो ये दिखता है हमारा रेड हेरी कैटरपिलर, कैस्टर हेरी कैटरपिलर और राइस स्टेम बोरर, तीनों में दिखता है। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, राइस मील मोथ इज वाइडली यूज्ड फॉर द रेयरिंग ऑफ द फॉलोइंग पैरासिटोइड्स। राइस मील मोथ जो है वाइडली यूज होता है किस पैरासिटोइड के लिए यूज होता है रेयरिंग के लिए, तो वो यूज होता है आपके ऑल ऑफ दीज, इन तीनों के लिए, एपेंटेरस एंगेलेटी, ट्राइगोग्रामा स्पीसीज एंड चैलोनस ब्लैकबर्नी। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 29, फॉलोइंग फंगस इज इफेक्टिव ऑन रूट ग्रब्स। इनमें से कौन सी फंगस जो है रूट ग्रब्स में इफेक्टिव होगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेट्राइजियम एनिसोप्ली। क्वेश्चन नंबर 30, टाइप ऑफ पैरासिटिज्म वेयर द होस्ट इज अटैक्ड बाय 2 और मोर स्पीसीज ऑफ पैरासिटॉइड इज नोन एज। ठीक है, तो इसका आंसर है मल्टीपल पैरासिटिज्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, मल्टीपल पैरासिटम। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, एग लार्वल पैरासिटॉइड चैलोनस ब्लैकबर्नी इज यूज टू चेक द पॉपुलेशन ऑफ। तो ये आपका पॉपुलेशन चेक करती है पोटैटो ट्यूबर मॉथ की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासिटॉइड ऑफ वुली एप्पल एफिड इरियोसोमा लेनिजेरम। तो इसका आंसर है एफेलिनस मैली। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अ पैरासिटिक स्पीसीज ग्रो पैरासिटिकली ऑन अदर पैरासिटिक स्पीसीज एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज। जब कोई पैरासिटिक स्पीसीज दूसरे पैरासिटिक स्पीसीज के ऊपर ग्रो करती है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हाइपर पैरासिटिज्म। ठीक है, हाइपर पैरासिटिज्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 34, बीटल जैगोग्रामा बैक्लोराटा इंट्रोड्यूस फॉर द कंट्रोल ऑफ कांग्रेस ग्रास। ठीक है, कांग्रेस ग्रास के लिए कंट्रोल के लिए आई थी। इज ऑल्सो फाउंड टू बी पेस्ट ऑन। ठीक है, तो ये आपके और किस में फाउंड होती है? तो ये फाउंड होती है आपकी सनफ्लावर में। ऑप्शन नंबर बी, सनफ्लावर इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, डॉक्टर हेंस आर हेरन वॉज अवॉर्डेड द वर्ल्ड फूड प्राइज फॉर हिज वर्क ऑन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ कैसावा मीलीबग ड्यूरिंग ईयर। तो इसका सही आंसर है 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन, AICRP ऑन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड वीड्स वॉज स्टार्टेड इन। ठीक है, तो AICRP जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ क्रॉप पेस्ट एंड वीड, जो ये स्टार्ट हुआ था आपका, कब वो स्टार्ट हुआ था? तो इट वॉज स्टार्टेड इन 1977। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा 1977, AICRP ऑन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ क्रॉप पेस्ट एंड वीड्स। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 37, तो ये है द ग्रीन लेस विंग इज अ प्रेडेटर ऑफ। ग्रीन लेस विंग किसका प्रेडेटर है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एफिड्स। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि विच स्टेज ऑफ सुगर केन पायरिला इज पैरासिटोइड बाई टेट्रास्टाइकस पायरिली। तो कौन सी स्टेज होती है शुगर केन पायरिला की? तो वो होती है आपकी एग स्टेज। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, एग स्टेज। बढ़ते हमारे क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 39 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग BT मोड ऑफ एक्शन। ठीक है, तो BT मोड ऑफ एक्शन के लिए इसमें से कौन सी मतलब वो सही है? तो इट इज़ स्टोमक पॉइजन, इट रिक्वायर्स एल्कलाइन pH ऑफ गट, इट टेक 3 to 4 days टू किल द इंसेक्ट। तो इनमें से तीनों के तीनों जो हैं वो सही हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है डी। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बैसिलस थ्रिंजेंसिस क्या है? तो हम सबको पता है कि बैसिलस थ्रिंजेंसिस जो है वो है एक स्टोमक पॉइजन। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 41 की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड इज ड्राइव फ्रॉम एक्टिनोमाइसिटीज। तो इनमें से कौन सा इंसेक्टिसाइड जो है एक्टिनोमाइसिटीज से डिराइव है? तो वो है स्पिनोसाइड। ऑप्शन नंबर बी स्पिनोसाइड। ठीक है,
बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द आइजोमर ऑफ BHC विच इज़ मोर टॉक्सिक। तो BHC का कौन सा आइजोमर है जो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है? तो वो है आपका गामा आइजोमर। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 43 है एन इंसेक्टिसाइड हैविंग लो LC50 वैल्यू इंडिकेट्स। तो वो होगा लेस टॉक्सिक। जिसकी LC वैल्यू 50 से कम होगी तो वो होगा आपका लेस टॉक्सिक। ठीक है। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूमिगेंट डिलीट्स द ओजोन लेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूमिगेंट्स डिलीट्स द ओजोन लेयर। तो इसका सही आंसर है मिथाइल ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर बी मिथाइल ब्रोमाइड। क्वेश्चन नंबर 45 पायरेथ्रॉइड विच इज़ यूज्ड द मॉस्किटो इन मॉस्किटो कॉइल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पायरेथ्रॉइड जो कि मॉस्किटो कॉइल्स में यूज़ होता है, तो कौन सा पायरेथ्रॉइड यूज़ होता है? तो वो होता है एलेथ्रिन। ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एन इंसेक्टिसाइड विच इज़ हैविंग बोथ फ्यूमिगेंट एंड पेनिट्रेट एक्शन। तो वो कौन सा इंसेक्टिसाइड है? वो है DDBP, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। तो वो है द इरिवर्सिबल इन्वर्जन ऑफ एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज इज यूज फॉर। तो ये यूज़ होता है किसके लिए? मैलाथियोन के लिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है मैलाथियोन। बढ़ते हैं हमारे 48 क्वेश्चन की ओर। तो स्पिनोसाइड इज अ, स्पिनोसाइड क्या है? तो स्पिनोसाइड है एक कॉन्टैक्ट पॉइजन और एक स्टोमक पॉइजन बोथ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बोथ, A एंड B। बढ़ते हमारे क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। इन रेजिस्टेंट इंसेक्ट एंड हाउस फ्लाइज DDT इज कन्वर्टेड इनटू। इन रेजिस्टेंट इंसेक्ट एंड हाउस फ्लाइज DDT इज कन्वर्टेड इनटू। तो DDT कन्वर्ट होता है, वो होता है ऑप्शन नंबर डी डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरो इथाइलिन, DDE। ठीक है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोर इथाइलिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। तो वो है द अर्लीस्ट डॉक्यूमेंटेड केस ऑफ इंसेक्ट रेजिस्टेंट इज अगेंस्ट। तो अर्लीस्ट सबसे पहला डॉक्यूमेंट केस जो था वो था कौन सा था? वो था हेशियन फ्लाई। ठीक है, हेशियन फ्लाई। तो दोस्तों यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिलती रहे। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू।